चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी फाइनल ईयर के इस प्रश्न पत्र को, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको दिए हैं सत्र 2026 के लिए। पेपर का नाम है एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एमए एमएससी फाइनल ईयर। तो देखते हैं इस पेपर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए, जो कि इस साल के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न मैंने आपको दिया है कि भारत के भूगर्भीय प्रदेशों का वर्णन करते हुए किसी एक प्रदेश का आपको वर्णन करना है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आप ये मैं सारे जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये बड़े प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न नहीं है। तो आप इनको बड़े प्रश्नों के हिसाब से इनके उत्तर याद करेंगे, आंसर याद करके आप लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है मानसून क्या है। और मानसून से संबंधित काफ़ी सारे सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों की आपको व्याख्या करनी है। सभी सिद्धांतों की छोटी व्याख्या करनी है आपको। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है। फिर तीसरा प्रश्न जो मैंने इम्पोर्टेंट बनाया है इस साल के लिए, वो इम्पोर्टेंट है कि आपदा क्या है। आपदा क्या है और आपदा की रोकथाम हेतु किस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए, अपने शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। ये प्रश्न भी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, भारत में लोहा अयस्क, सीमेंट, सूती वस्त्र और चीनी उद्योग, इनके में से किसी एक का वर्णन आपसे पूछा जाएगा। परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी किसी का पूछा गया है और इस बार निश्चित रूप से अब पूछा जाएगा। इनमें से किसी का भी आपको दे सकता है, चीनी उद्योग का दे सकता है, सूती उद्योग का दे दे, सीमेंट उद्योग का दे दे, लोहे अयस्क का आपको दे दे। तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 मैंने आपको दिया है, जो कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में वायु परिवहन और रेल परिवहन को समझाइए। ये सड़क परिवहन पहले आ चुका है, तो इसलिए आपको दोनों में से देख लेना है, कोई सा भी एक आपको परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा प्रश्न पत्र में, ठीक है। इसके बाद में 8वां और 6ठा प्रश्न, इसको आप जितने स्टार लगाना चाहो उतने स्टार लगा सकते हो। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार, कि भारत के आर्थिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो भारत के कौन कौन से आर्थिक प्रदेश हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, उनका वर्णन आपको करना है इस प्रश्न में। और इसके बाद में 7वां प्रश्न मैंने आपको दिया है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं पर लेख लिखो। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं आपको देख लेना है। ये काफ़ी आप कहे तो यूनिक प्रश्न है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है हर बार ही। और एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक प्रश्न पत्र है, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके पढ़े हुए भी हैं, बाकी कुछ आपको नए प्रश्न भी यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है प्रश्न नंबर 8, औद्योगिक प्रदेश क्या है। भारत के औद्योगिक प्रदेशों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो औद्योगिकी की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कौन कौन से कारक हैं, उनका वर्णन आपको करना है, ठीक है। और पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं और कौन कौन से कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, और उद्योग किस किस प्रकार के कौन कौन से उद्योग होते हैं, वो आपको यहाँ व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 9 मैंने आपको दिया है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन और वितरण को आपको बताना है कि खाद्यान्न फसल जो होती है, गेहूँ चावल वगैरह, इन सभी के उत्पादन और वितरण के बारे में आपको व्याख्या करनी है कि इनका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, वितरण कहाँ कहाँ, कौन सी जलवायु में इसका उत्पादन होता है, और उसके लिए मृदा कौन सी चाहिए होती है, तापमान कितना चाहिए होता है, इन सभी बारे में आपको बताना है। और कहाँ कहाँ ये ज़्यादा मिलता है, कहाँ आपको ये कम देखने को मिलता है, खाद्यान्न फसलों का क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद में लास्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, राजस्थान के संदर्भ में खनिजों का महत्व। खनिजों को मैंने आपको बताया है कि राजस्थान के संदर्भ में खनिजों का महत्व आपको पूछा गया है। ये प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा भाई, राजस्थान में के संदर्भ में खनिजों का महत्व। इस प्रश्न को आप भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो खनिज है उनके वर्णन को आप पढ़ करके जाइए। भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सा खनिज मिलता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ राजस्थान की जगह आप भारत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न पत्र, एमए एमएससी ज्योग्राफी फाइनल ईयर एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं इनमें से आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जितने आपको करने हैं उतने आपको इस प्रश्न पत्र में से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।